तो चलिए देखिए, आज हम लोग 8.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा बनाएंगे और यहाँ पर क्षेत्रफल निकालना है। ये दिए गए समीकरण का क्षेत्रफल निकालना है, तो हम इसमें इसको मानेंगे 1 और ये जो समीकरण है इसका पता करेंगे। तो यह दीर्घवृत्त का समीकरण है। दीर्घवृत्त का समीकरण होता है x स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बटा में b स्क्वायर बराबर 1। तो समीकरण 2 कर लेते हैं। अब इससे तुलना करेंगे तो ए स्क्वायर का मान 16, तो ए का मान कितना आएगा 4 प्लस माइनस। वैसे ही बी स्क्वायर का मान 9, तो बी का मान क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3। तो इस तरह से हमारा ये क्या हुआ, ए और बी का मान, ए और बी इस समीकरण में इंटरसेप्ट है, जैसा कि आप फर्स्ट ईयर में ऐसा पढ़े हैं। तो चलिए देखिए अब क्या करेंगे, हम यहाँ से समीकरण का मान निकालेंगे। अब जिस रूप में निकाल लें, यहाँ पर चाहे x में निकाल लें चाहे y में, तो हम y में निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर यक्स का मान निकालते हैं। यक्स स्क्वायर बटा में 16 बराबर 1, प्लस है उधर गया तो माइनस, नहीं यहाँ मिस्टेक हम लोग कर रहे हैं, वाई के रूप में निकालते हैं। वाई स्क्वायर बटा में 9, तो यहाँ पर 1 हो गया और यक्स को उधर किए तो यक्स स्क्वायर बटा में 16। क्योंकि यक्स हम लोग शुरू से बनाते आते हैं, आदत पड़ता है, इसलिए यक्स का हम इधर मान निकालते हैं। वाई को वाई का मान यक्स को ट्रांसफर करके निकालते हैं तो अच्छा रहेगा। अब देखिए यहाँ पर वाई स्क्वायर बटा में 9। अच्छा यहाँ पे एक बात और समझना है, ऐसा नहीं है कि हम वाई स्क्वायर बटा में 9 यानी वाई के ही रूप में वाई का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं समीकरण के रूप में। यहाँ पर आप यक्स का भी मान निकाल सकते हैं, दोनों में कोई का, जैसे आपको आराम पड़े। तो देखिए वाई स्क्वायर बटा में 9 हम यहाँ किए तो ये बटा में, ये भी बटा में हो जाएगा, इसका लघुत्तम 16, भागा दिए तो 16, गुणा किए तो 16, भागा दिए तो 1, गुणा किए तो यक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ पर वाई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो 9 यहाँ पर गुणा करेगा तो 9 और बटा में क्या हो जाएगा 16, एक कोष्ठ में हो जाएगा यक्स स्क्वायर। अब देखिए वाई का मान निकालते हैं तो करड़ी में हो जाएगा 9 बटा में 16, आयर हो जाएगा 16 माइनस यक्स स्क्वायर। अब वाई बराबर ये निकलेगा वर्गमूल से तो प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3 और 16 का मान 4, और करड़ी में हो जाएगा 16 माइनस यक्स स्क्वायर। तो वाई का मान यानी वाई का मान समीकरण के रूप में प्लस माइनस 3 बटा में 4 अंडर रूट 16 माइनस यक्स स्क्वायर। अब यहीं पर हम क्या करेंगे, एक काम यहाँ पर करेंगे कि अब यहाँ पर y का मान, तो इस समीकरण का मान, ये जो समीकरण दिया था y के रूप में निकाले तो इतना आया। तो हम दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल बराबर a और b। अब यहाँ पर देखें किसका मान है y का मान निकाले हैं तो इसका समाकलन y इंटू डी एक्स हो जाएगा। यदि यहाँ पर यक्स निकालते, यहाँ पर यक्स तो फॉर्मूला लगता है या a से b x इंटू डी वाई। यहाँ पर जिसका मान निकलेगा उसी के आधार पर यहाँ पर समाकलन का फॉर्मूला लगेगा। तो हम यहाँ पर y का निकाले हैं तो y का निकालेंगे तो y इंटू डी एक्स होगा। अब यहाँ पर हम करते क्या चीज है कि a और b, अब यहाँ पर y का मान यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 3 बटा में 4 अंडर रूट में 16 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये हमारा, ये समीकरण को हम इस फॉर्मूला पर बैठा दिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने की बात है कि देखिए एक हम यहाँ पर देखते हैं इलिप्स को यानी दीर्घवृत्त को। तो देखिए यहाँ से यहाँ, ये जो यक्स अक्ष होता है ये एक्स डैश, ऊपर वाई होता है या नीचे वाई डैश। तो ये एरिया जो है प्रथम चतुर्थांश, ए द्वितीय, ए तृतीय और ये जो है चतुर्थ का है। तो जब ये यानी 4 चतुर्थांश मिलता है तो एक दीर्घवृत्त बनता है। तो जो ए होता है इसमें जैसे ए आया है तो यक्स के नीचे यानी ए का इंटरसेप्ट है यक्स का,
देखिए यहाँ पर इसका मान a 0 होता है और यहाँ पर इसका मान माइनस a 0 होता है और यहाँ पर 0 b होता है और यहाँ पर 0 माइनस b होता है। देखिए a का मान, यहाँ पर a का मान जो निकाले हैं प्लस माइनस 4 आया है, तो एक बार यहाँ पर प्लस और एक बार यहाँ पर माइनस 4 लिख देंगे। तो हमारा समीकरण जो y के रूप में आया है, तो समाकलन किसके रूप में है? dx के रूप में है। तो यहाँ से अब हमको एक देखना है, यदि एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा तो ए फॉर्मूला लगेगा, लेकिन दीर्घवृत्त चारों से मिलके बना है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, 4 से गुणा हो जाएगा। एक चतुर्थांश का है, जब ऐसे 4 टुकड़ा मिला तो एक दीर्घवृत्त बनाया, तो इसलिए यहाँ पर 4 से गुणा हो जाएगा। अब यहाँ बात आती है सीमा का, तो सीमा का अब यहाँ पर यक्ष के रूप में है ना समाकलन, तो यक्ष के रूप में है, तो इसलिए देखिए यहाँ पर a से 0 है और यहाँ पर क्या है, मूल बिंदु 0 से 0, तो नीचे का जो सीमा है 0 हो जाता है और ऊपर का सीमा जो है 4 हो जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक गया, तो यहाँ पर जो निम्न सीमा है 0 और यहाँ पर जो गया है 4 हो जाएगा। तो अब इसका हमारा समाकलन के रूप में इसको बैठाएंगे, तो 4 0 4 और यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस माइनस है, तो एक बार यहाँ प्लस लिए एक बार यहाँ पर माइनस, इसलिए अब यहाँ से 3/4 का होगा बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस है लेकिन यहाँ पर नहीं रहेगा, क्योंकि 0 से 4 ले लिए सीमा, तो यहाँ पर हमारा यहाँ पर दिखा भी रहा है प्लस माइनस, तो इसलिए यहाँ पर 3/4 प्लस, इसमें से बाहर निकाल लिए, बचा क्या चीज, अंडर रूट में 16 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए 4 से 4 कट गया, आया क्या चीज, 3 0 से 4 और यहाँ हुआ 16 माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब देखिए यहाँ पर एक फार्मूला लगती है, इसके आधार पर आपने पीछे अध्याय में पढ़ा होगा, करणी में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर 1/2 एक्स करणी में ए स्क्वायर माइनस यक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बटा में 2, ए स्क्वायर बटा में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी होता है, इसका फॉर्मूला ए लगता है। तब यहाँ पर हम इसका यदि हल निकालें तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और अब इसी फॉर्मूला के आधार पर इसे तोड़ते हैं तो यहाँ पर 3 सबसे बाहर हो जाएगा कोष्ठ में। देखिए 1/2 यक्स, यक्स का मान यक्स है, यक्स का मान यक्स है। अब यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मान 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, 16 माइनस एक्स स्क्वायर है प्लस ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मान यहाँ पर क्या दिया है 16, तो यहाँ पर 16/2 साइन इनवर्स यक्स, यक्स का मान यक्स है और ए का मान क्या है, यहाँ पर 4 चौके 16 है, तो ए का मान 4 हुआ, और यहाँ से समाकलन यानी इसका समाकलन यहाँ पर टूट गया। अब इसका सीमा 0 से 4 लगा दिए। अब देखिए 3, अब यहाँ पर 1/2 यक्स, जहाँ यक्स है इसको 4 धरेंगे, तो यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 16, यहाँ पर 4 का स्क्वायर। हाँ बेटा, हाँ चलो हमारे, चलो तो यहाँ पर 2 से इसको काट दिए 8 हो गया, ये साइन इनवर्स हो गया, यक्स का मान यहाँ पर काट दिए 4/4 माइनस। अब देखिए ऊपर का सीमा जहाँ यक्स था वहां बैठा दिए, अब नीचे का सीमा था 1 में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पर क्या है 0, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे 0 रख देंगे। यहाँ पर हम 0 रख देंगे और उसके बाद 1/2 0 रख देंगे। अब यहाँ जो 1/2, एक बार ऊपर का सीमा यहाँ से यहाँ तक धरे, एक बार नीचे का, तो 1/2 यक्स खून 0। अब देखिए ये क्या है माइनस में है, तो कुल मिला जुला के 16 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब देखिए माइनस लेके चल रहे हैं, ये हुआ, ये प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। देखिए यहाँ पर माइनस लगा देते हैं और ये जो काटेंगे तो कितना आएगा
8 साइन इनवर्स x का मान 0 धर देते थे, 0/4। इस तरह से हम एक बार 4 का मान यहाँ से यहाँ तक धरे, एक बार 0 का मान इसी में यहाँ से यहाँ तक रखे। जैसे इसको समझ रहे वैसे इसको समझिए। देखिए ये 3 हो गया और 2 से काट दिए, 2 हो गया। अब देखिए करनी में ये 16 ये भी 4 का वर्ग 16 होगा, ये हो गया 8। अब देखिए साइन इनवर्स कट गया तो 1 हुआ, ये हो गया 0, ये भी क्या देगा, ये 0 से गुणा होगा तो 0, यहाँ पर भी साइन इनवर्स 0 तो मान क्या आ जाएगा 0। तो हमें देखना क्या है, ये 3 है, ये 3 हो गया, ये 2। तो देखिए ये 2 हो गया, ये घटेगा तो 0। तो यहाँ पर आया क्या 8, साइन इनवर्स का मान क्या होता है, यहाँ पर 1 है, ये 1, तो 1 का मान साइन π/2, ये 0 खत्म हो गया, ये 0 खत्म हो गया। देखिए 3 ऐसे गुणा होगा तो 0, साइन से साइन कट गया, ये आ गया कितना 4। देखिए 3 चौके 12 पाई। अब देखिए सॉरी यहाँ पर 4 लिखा जाएगा, 4 यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दिए हैं, लेकिन नहीं, इससे 0 हो गया, एक कटा तो साइन साइन कट गया तो π/2, 2 से काटे तो 4 बार में कट गया तो 4, 4 गुणे पाई, 4 पाई, ये 0। अब देखिए ये 3 इसको जोड़े तो 4 पाई, गुणा कर दिए तो 12 पाई। इस तरह से हमारा एक का हुआ उत्तर आया, ये जो आया उत्तर आया। तो इस तरह से आपको समझना है। इस सवाल को समझने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ से देखना है कि ये जो समीकरण दिया है इसको 1 माने, और उसके बाद ये जो समीकरण आया है इसका पहचान इलिप्स से किए, इलिप्स से किए तो इलिप्स का समीकरण ये होता है समीकरण 2। अब इसे a स्क्वायर का मान और यहाँ से b स्क्वायर का मान यहाँ पर उतार लिए। अब यहाँ पर समीकरण का हम डिसाइड करते हैं, चाहे x में निकाले चाहे y में, तो हमने y में निकाल लिया, तो ये प्लस था उधर गया तो माइनस। अब देखिए y स्क्वायर उतार दिए, इसका लघुत्तम 16, 16 से भागा दिए तो 1 से 16 में दिए तो 16, गुणा किए तो 16, भागा दिए तो 1, गुणा किए तो x स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर का मान निकाले तो उधर गया तो 9, 9/16, ये आ गया इतना। अब देखिए y का मान निकाले तो करड़ी में सब हो गया तो y हो गया, और a आया क्या चीज, इसका वर्गमूल प्लस माइनस 3/4 है, बच गया इतना। अब इसको हमने यहाँ पर ये रहा तो दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल समाकलन में 2 रूप में होता है, एगो y के y × dx, एगो x dy। ये डिसाइड करता है हमारा समीकरण किस में आया है, तो y में आया है तो ये फार्मूला लगा दिए, यहाँ पर धर दिए। अब देखिए a और b, तो यहाँ पर ये इलिप्स का चित्र बनाया था, इलिप्स चारों चतुर्थांश को लेकर बना हुआ है, तो यहाँ पर a 0 होता है, यहाँ पर 0 भी होता है, यार माइनस होता है, यार माइनस होता है। तो इसके आधार पर जो प्लस माइनस है हमारा ये बता दे रहा है कि वो प्लस है वो माइनस, तो इसलिए यहाँ प्लस माइनस का चिन्ह हट गया, यहाँ पर बचा क्या चीज 4, ये 3/4 बाहर आया तो कट गया, और बच गया करणी में का मान। अब बात यहाँ होती है सीमा का, तो सीमा देखिए मूल बिंदु से यहाँ तक का मान, तो 0 से a है तो ये अपर लिमिट 0 हो गया, अरे छोटा निम्न लिमिट 0 हो गया, ऊपर का सीमा 4 हो गया, तो a और b का मान, a का मान 0 और b का मान 4। अब ये जो आया इस फार्मूला का मान धर करके इसी पे इसको तोड़े, इतना आया। एक बार ऊपर का सीमा यहाँ से लेके यहाँ तक रखे, एक बार माइनस 0 यानी नीचे का सीमा यहाँ पर धरे, यहाँ आया। देखिए इसको काटे तो कितना आया 2 आया, ये 16 हो गया, ये 8 हो गया, 4 का 4, साइन इनवर्स 1 हो गया, ये 0 से गुणा होगा तो यहाँ तक 0, ये भी आएगा 0 तो 0। अब देखिए 2 उतार दिए, इसका मान 0, ये 8 हो गया, साइन इनवर्स उतार दिए, 1 का मान साइन π/2, साइन से साइन कट गया, 2 से काटे 4, तो 4 गुणे पाई, अब यहाँ हो गया 0, अब इसको जोड़ दिए 4 पाई, गुणा कर दिए 4 × 12। इस तरह से क्वेश्चन हमारा चौथा बना। अब इसी के आधार पर हम लोग 5वां बनाएंगे।